जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि JMLCCE 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सभी वैकेंसी 2022 के अंदर भी आई थी और उन्हीं को दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है और उन्हीं के ये फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में JMLCCE की आपकी इस एग्जाम को ऐड किया गया है। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आपकी मैट्रिक लेवल की वैकेंसी है ये 455 पद पर निकाली गई है, जिसमें कि आप लोग 3 अगस्त 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें आपकी यहाँ पर 2 पोस्ट है, आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है। अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, वो आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर दी गई है तो तभी आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, अन्यथा आप इस पर एलिजिबल नहीं है। तो ये जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर है आर यू इंडियन सिटीजन, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ आप भारतीय है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट है यानी कि झारखंड के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप झारखंड से है तो आपके सामने ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी ST है या फिर SC है तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त कुछ जानकारी और देनी होगी। अगर आप ST सिलेक्ट करते तो फिर आपके सामने एक ऑप्शन है कि डू यू बिलोंग टू PTG यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, अगर हाँ तो यस, और फिर कौन सा आपका ग्रुप है यानी कि कौन सी आपकी कास्ट है इनमें से वो भी आपको बतानी होगी। बट अगर आपकी कैटेगरी SC है तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा, UR के सामने भी ये ऑप्शन नहीं है। तो सभी कैटेगरी के सामने क्या ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जानकारी एक्सप्लेन कर दी है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने है आर यू एक्स सर्विसमैन, जो कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ही होने चाहिए। अगर है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिजिकली हैंडीकैप, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिजर्वेशन मिलता है क्या आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट क्लेम कर सकते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर करना है। एप्लीकेंट नेम, आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जेंडर यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर अदर्स यानी कि ट्रांसजेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड। इसके बाद आता है आधार कार्ड नंबर, जो कि आप देना चाहे दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क्स आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही परमानेंट मार्क है तो आप दूसरे में नो मार्क यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है फादर नेम, तो आपको आपके पिता का नाम देना है, फिर आपको आपकी माता का नाम देना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे। पूरा एड्रेस आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर
पर भर देंगे। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस में भरा है वही आप परमानेंट एड्रेस में भरेंगे। ऑप्शन 4 लैंग्वेज पेपर 2, तो लैंग्वेज पेपर 2 के लिए आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट पोस्ट, आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपकी 10th की जानकारी, तो नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आपको बेसिकली आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये देने के बाद में यहाँ पर गाइस आता है बोर्ड नेम, तो आपने जिस बोर्ड से आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आप यहाँ पर लिख देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, बेसिकली ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखना है, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर गाइज नीचे आपके सामने इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आता है आपका कोर्स नेम, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। इन्हीं दो क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपको ये बताना कि आपने ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने कहाँ से प्राप्त किया। आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो परसेंटेज है आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आपका एक्सपीरियंस फॉर कीट पालक और इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। बट यहाँ पर आपके सामने काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाइज ये जो सेक्शन है तो एक्सपीरियंस का, बट यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये क्वालिफिकेशन के दिए गए हैं। यानी कि ये नहीं पूछा कि बोर्ड का नेम क्या है, सॉरी बोर्ड नहीं, डिपार्टमेंट नेम जहाँ पर आपने जॉब की है या फिर जो आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो, और साथ ही किस पोस्ट पर रहकर के आपने काम किया। कुछ ऐसे जो सेक्शन है वो होते हैं एक्सपीरियंस के लिए, बट यहाँ पर ऐसे नहीं है, आपको सिंपल क्वालिफिकेशन के ऑप्शन दिए हैं। अब आपको यहीं पर जानकारी अपनी ऐड करनी है, वो कैसे करेंगे तो आप जान लीजिए। यहाँ पर आपको जो बोर्ड यूनिवर्सिटी है इसके अंदर उस डिपार्टमेंट का नाम देना है जहाँ से आपने ये जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है। इसके बाद में गाइज आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट कर लिया था। पास नहीं होता एक्सपीरियंस, बल्कि एक्सपीरियंस तो प्राप्त होता है। तो कब आपने पास कर लिया था वो आप यहाँ पर, सॉरी कब आपने कंप्लीट कर लिया था वो आप यहाँ पर ईयर डालेंगे। परसेंटेज इसमें नहीं होते तो आप यहाँ पर एन लिख देंगे। सर्टिफिकेट नंबर अगर कोई है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर एन यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आइए, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन गाइज यहाँ पर आप सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करें। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। आपको बोला इशू रजिस्टर नंबर एंड लॉगिन आईडी एंड कम्युनिकेट इट थ्रू मोबाइल SMS एंड ईमेल ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपको रजिस्टर नंबर अभी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस का अमाउंट एप्लीकेबल होता है वो आप देख सकते हैं। आप यहीं से इसको प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। और पे नाउ पर क्लिक करने से पहले ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर आपको बोला है कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के 24 घंटे बाद ही जमा कर पाएंगे एंड फिर उसके 24 घंटे बाद आप यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ इसको अभी करने की। तो पे नाउ के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बोला दिस साइट हैज बीन मूव्ड, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर लिंक के क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये वाला सेक्शन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको फिल्टर बाय स्टेट पर आना है और यहाँ पर झारखंड सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आएगा। फिर आप यहाँ पर 2 पॉइंट पर जाइए और अब आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेमेंट कैटेगरी के ऊपर आइए और यहाँ पर आने के बाद में JMLCC 2023 ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो अभी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है जो कि आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया है वो आप यहाँ पर डालिए और फैच पेमेंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज आपकी डिटेल फैच कर ली जाएगी। बट अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका फीस पे करने का लिंक है ये नॉर्मली 24 घंटे के बाद में ही एक्टिव होगा सही से, और तभी ये सही से वर्क करेगा। इसलिए आपको 24 घंटे बाद में आना है, फीस जमा करनी है और उसके बाद आप फोटो साइन अपलोड करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं दिखा पाया एक बार में ही, बट क्या करें ये प्रोसेस है वेबसाइट का, इन्होंने ऐसा कुछ बना करके रखा है। सभी तरह के फॉर्म में इस तरह से ये दे रहे हैं। तो अगर आपसे फोटो अपलोड ना हो, फीस जमा ना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमें पार्ट 2 की वीडियो चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा एक और वीडियो बना करके कैसे आपको फोटो साइन अपलोड करना है और कैसे आप ये फीस को जमा कर पाएंगे।
जाएंगे। सो ये थी आपकी जीएसएससी मैट्रिक लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।